आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं मेरे इस छोटे से YouTube चैनल मैक्राइम में। आपके सर्वांगीण मंगल कामना करते हुए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे गणेश पुराण के बारे में। क्या है ये गणेश पुराण, क्या है उसकी महिमा, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। इससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की मनोबल को और बढ़ाएं। गणेश पुराण, किसी भी पूजा अर्चना या शुभ कार्य को संपन्न कराने से पूर्व गणेश जी की आराधना की जाती है। ये गणेश पुराण अति पूजनीय है। इसके पठन पाठन से सब कार्य सफल हो जाते हैं। पहला खंड, आरंभ खंड। इस खंड में ऐसी कथाएं सूत जी ने सुनाई है जिनके पढ़ने या सुनने से हमेशा सब जगह मंगल ही होगा। सूत जी ने सबसे पहली कथा द्वारा बताया है कि किस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि हुई और सर्वश्रेष्ठ देव भगवान गणेश का आविर्भाव किस प्रकार हुआ। आगे सूत जी ने शिव के अनेक रूपों का वर्णन किया है। वे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति, संहार और पालन करते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि विष्णु का एक वर्ष शिव के एक दिन के बराबर होता है। साथ ही सती की कथा है जिसका विवाह शिव जी से हुआ। दूसरा खंड, परिचय खंड। दूसरा खंड परिचय खंड है जिसमें गणेश जन्म कथाओं का परिचय दिया गया है। इसमें अलग अलग पुराणों के अनुसार कथा कही गई है, जैसे पद्म व लिंग पुराण के अनुसार, और अंत में गणेश की उत्पत्ति की सविस्तार से कथा है। तीसरा खंड, माता पार्वती खंड। तीसरा खंड माता पार्वती खंड है। इसमें पार्वती के पर्वतराज हिमालय के घर जन्म की कथा है और शिव से विवाह की कथा। आगे कार्तिकेय के जन्म की कथा है जिसमें तारकासुर के अत्याचार से लेकर कार्तिकेय के जन्म की कथा है। इस खंड में वशिष्ठ जी द्वारा सुनाए अरण्यराज की कथा है। चौथा खंड, युद्ध खंड। चौथा खंड युद्ध खंड नाम खंड है। इसमें आरंभ में मत्सर नामक असुर के जन्म की कथा है जिसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली। आगे तारक नामक असुर की कथा है। उसने ब्रह्मा की आराधना कर त्रैलोक्य का स्वामित्व प्राप्त किया। साथ में इसमें महोदर व महासुर के आपसी युद्ध की कथा है। लोभासुर व गजानन की कथा भी है जिसमें लोभासुर ने गजानन के मूल महत्व को समझा और उनके चरणों की वंदना करने लगा। इसी तरह आगे क्रोधासुर व लंबोदर की कथा है। पांचवा खंड, महादेव पुण्य कथा खंड। पांचवा खंड महादेव पुण्य कथा खंड है। इसमें सूत जी ने ऋषियों को कहा, आप कृपा करके गणेश पार्वती के युगों का परिचय दीजिए। तब आगे इस खंड में सतयुग, त्रेतायुग व द्वापर युग के बारे में बताया गया है। जन्मासुर, तारकासुर की कथा से इसका अंत हुआ है। बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक बार नैमिषारण्य में कथाकार सूत जी पधारे। उन्हें आया देखकर वहां रहने वाले ऋषि मुनियों ने उनका अभिवादन किया। अभिवादन के बाद सभी ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब उन्हीं में से किसी एक ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप लोक और लोकोत्तर के ज्ञान ध्यान से परिपूर्ण कथा वाचन में सिद्धहस्त हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें हमारा मंगल करने वाली कथाएं सुनाएं। ऋषि मुनियों से आदर पाकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आपने जो मुझे आदर दिया है वह सराहनीय है। मैं यहाँ आप लोगों को परम कल्याणकारी कथा सुनाऊंगा। सूत जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म के 3 रूप हैं। मैं स्वयं उनकी शरण में रहता हूँ। यद्यपि विष्णु संसार पालक हैं और वो ब्रह्मा की उत्पन्न की गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा ने ही सुर, असुर, प्रजापति तथा अन्य यौनिज और अयौनिज सृष्टि की रचना की है। रुद्र अपने संपूर्ण कल्याणकारी कृत्य से सृष्टि के परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करते हैं। पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि हुई और फिर उनमें सर्वश्रेष्ठ देव भगवान गणेश का आविर्भाव कैसे हुआ। भगवान ब्रह्मा ने जब सबसे पहले सृष्टि की रचना की तो उनकी प्रजा नियमानुसार पथ में प्रवृत्ति नहीं हुई। वह सब अलिप्त रह गए। इस कारण ब्रह्मा ने सबसे पहले तामसी सृष्टि की, फिर राजसी। फिर भी इच्छित फल प्राप्त नहीं हुआ। जब रजोगुण ने तमोगुण को ढक लिया तो उससे एक मिथुन की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के चरण से अधर्म और शोक से इंसान ने जन्म लिया। ब्रह्मा ने उस मलिन देह को 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक पुरुष और एक स्त्री। स्त्री का नाम शत्रुपा हुआ। उसने स्वयंभू मनु का पति के रूप में वर्ण किया और उसके साथ रमण करने लगी।
रमण करने के कारण ही उसका नाम रति हुआ। फिर ब्रह्मा ने विराट का सृजन किया। तब विराट से वैराज मनु की उत्पत्ति हुई। फिर वैराज मनु और शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानुपात 2 पुत्र उत्पन्न हुए और आपूति तथा प्रसूति नाम की 2 पुत्रियां हुई। इन्हीं 2 पुत्रियों से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। मनु ने प्रसूति को दक्ष के हाथ में सौंप दिया। जो प्राण है वह दक्ष है और जो संकल्प है वह मनु है। मनु ने रुचि प्रजापति को आपूति नाम की कन्या भेंट की। फिर इनसे यज्ञ और दक्षिणा नाम की संतान हुई। दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जिन्हें याम कहा गया। इनमें श्रद्धा, लक्ष्मी आदि मुख्य हैं। इनसे फिर यह विश्व आगे विकास को प्राप्त हुआ। अधर्म को हिंसा के गर्भ से निर्गति उत्पन्न हुई और अनिध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर इसके बाद यह वंश क्रम बढ़ता गया। कुछ समय बाद नीलरोहित निरूप प्रजाओं की उत्पत्ति हुई और उन्हें रुद्र नाम से प्रतिष्ठित किया गया। रुद्र ने पहले ही बता दिया था कि यह सब शतरुद्र नाम से विख्यात होंगे। ये सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और फिर इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करके शेष प्रजा की सृष्टि बंद कर दी। सूत जी की बातें सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा, आपने हमें जो बताया है उससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप कृपा करके हमें हमारे पूजनीय देव के विषय में बताइए। जो देवता हमें पूज्य हो और उसकी कृपा से हमारे और आगे आने वाली प्रजाओं के कल्याणकारी कार्य संपन्न हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा कि ऐसा देव तो केवल एक ही है और वह है महादेव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश। मेरे प्रिय मित्रों, ये थी गणेश पुराण के बारे में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर एक नए प्रस्तुति के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सब खुश रहे, मस्त रहे।